22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान तनाव अपने चरम पर है। इस तनाव के बीच पाकिस्तान जहां डरा हुआ है, वहीं भारत में भी हालात और संभावनाएं तेजी से बदल रही हैं। पाकिस्तान डरा हुआ है और चौतरफा घिरा भी है। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया तो पाकिस्तान का गला सूख गया। हवाई यात्रा बंद की तो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया। बंदरगाहों पे पाकिस्तान के जहाजों की एंट्री पर बैन लगा। आयात निर्यात बंद किया तो पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज होने की कगार पर आ पहुंचा। संदेश साफ है कि भारत आतंकियों, आतंकवाद और आतंकवादियों के रहनुमाओं पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। अब आतंकवाद के लिए भारत का सिर्फ एक ही प्रण है, जीरो टॉलरेंस। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज पर हमारी खास पेशकश मॉक ड्रिल जंग की तैयारी। पहलगाम में 28 लोगों की मौत भारत को दिया गया एक ऐसा जख्म है जो नासूर बने उसके पहले ही सही समय पर सही इलाज होना जरूरी है और उसकी तैयारी भारत सरकार की पूरी दिख भी रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद अलग थलग पड़ा हुआ है और चीन जैसे उसके अपने मित्र राष्ट्र उससे किनारा करते दिख रहे हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से डरा सहमा, जिस तरह से हिंदुस्तान से डरा हुआ है पाकिस्तान, हर हथकंडे पाकिस्तान अपना रहा है युद्ध में हार से बचने के लिए। भारत के खिलाफ रोना रोने के लिए पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गुहार लगाने पहुंचा, जहां उसे जमकर फटकार लगाई गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्लोज डोर मीटिंग में पाकिस्तान को उसके भारत विरोधी आरोपों के लिए कड़ी फटकार लगी है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे, जिन्हें यूएनएससी में खारिज कर दिया। बैठक में देशों ने हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े रहने की एक सुर में समर्थन किया। यूएनएससी ने स्पष्ट किया कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और भारत को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। इस घटनाक्रम से पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलगाव और बढ़ गया है, जबकि कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का खुलकर समर्थन किया। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। मतलब साफ है, भारत पाकिस्तान को हर स्तर पर अलग थलग खड़ा कर चुका है। लेकिन भारत इतने से शांत बैठने के मूड में नहीं है। देश के अंदर जंग की परिस्थितियों में कैसे निपटा जाए, इसकी भी तैयारियां जोरों पर जारी हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। भारत ने इस हमले के गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है। सेना का एक्शन प्लान रेडी है और अब बारी पूरे देश को तैयार करने की है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने राज्यों को अब निर्देश दिया है कि वो 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करें। इससे हाल ही में आतंकी हमलों के बाद सिविल डिफेंस की तैयारियों का मूल्यांकन किया जा सके। अहम यह है कि इससे पहले ऐसी मॉक ड्रिल साल 1971 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती राज्य में मॉक ड्रिल का आदेश दिया है। 7 मई को 244 जिलों में हवाई हमले की चेतावनी के सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट होगा। इस आदेश के बाद लोगों में एक तरह की आशंका पनप रही है कि क्या वाकई इस बार युद्ध होने वाला है। इस सवाल को समझने के लिए आइए देखते हैं कि आखिर मॉक ड्रिल क्या है, किस तरह से मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाता है और मॉक ड्रिल का मकसद क्या है। ये तमाम लोग जानना चाहते हैं। अगर कोई हमला होता है या युद्ध जैसी स्थिति आती है तो जनता, सरकार और सेना कितनी तैयार है। ये ड्रिल पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों और भारत पर संभावित हमलों की स्थिति में तैयारियों के लिए आयोजित की गई है। ऐसे में लोग इसके लिए कितना तैयार हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसलिए देश में 7 मई के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि 7 मई को देश भर में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें कुछ अहम बिंदु हैं जो जानना जरूरी है। जैसे 244 जिलों में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। और सबसे अहम मुद्दा इसमें यह है कि हमले की परिस्थिति में यह देखा जाए कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर हमले जैसी परिस्थिति पनपती है, देश में युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया होगी, लोग कितने तैयार हैं, ये जांचना परखना भी इस मॉक ड्रिल का एक अहम हिस्सा है।
हवाई हमले की चेतावनी कितनी कारगर है, क्योंकि जब भी इस तरह के हमले होते हैं, देश पर युद्ध होता है, तो हवाई हमलों की चेतावनी सायरन के जरिए दी जाती है। अब ये चेतावनियां कितनी कारगर होगी, ये भी जांचा समझा जाएगा इस मॉक ड्रिल के जरिए। कंट्रोल रूम के कामकाज पर भी नजर होगी। ये जो मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, इसके रिस्पॉन्ड पर जो कंट्रोल रूम होते हैं वो कैसे काम करेंगे, कितने अलर्ट हैं, ये परखना भी एक अहम मुद्दा है कल की मॉक ड्रिल का। फंसे हुए लोगों को मदद कैसी पहुंचाई जाए, ये ट्रेनिंग वॉलंटियर्स को दी जाएगी। जिले के ऑफिसर्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इसमें शामिल होंगे, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमले के वक्त, घटना के वक्त किस तरह से लोगों की मदद की जा सके। एनसीसी, एनएसएस और स्कूल कॉलेज के छात्र इसमें शामिल होंगे। जो मॉक ड्रिल 7 मई को युद्ध का सायरन बज सकता है। मॉक ड्रिल के अंदर आपको बता दें, सायरन प्रशासनिक भवनों, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन पर लगाए जाते हैं। लोगों के अंदर ये सवाल आता है कि मॉक ड्रिल में सबसे अहम बात है जिसकी चर्चा होती है, वो है सायरन की। ये सायरन कहां पर लगे होंगे, किस तरह से काम करेंगे, ये सवाल भी लोगों के जहन में है। सायरन की आवाज 2-5 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई दे सकती है। शहरों को ब्लैकआउट भी किया जाएगा। आम लोगों को आपात स्थिति में शेल्टर लेने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल का मकसद युद्ध जैसी स्थिति में लोगों को तैयार करना है, ताकि वो आपात स्थिति में अपनी, अपनों और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। वैसे तो मॉक ड्रिल होना कोई असामान्य बात नहीं, क्योंकि विभिन्न दुर्घटनाओं की स्थितियों में, जैसे बाढ़ या भूकंप जैसी परिस्थितियां जब आती हैं, तो उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वक्त वक्त पर अलग अलग मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। लेकिन लोगों में आशंका इसलिए है क्योंकि ये मॉक ड्रिल ऐसे वक्त में हो रही है जब देश के अंदर पाकिस्तान और उसकी करतूतों को लेकर गुस्सा है, और लोग पाकिस्तान को जवाब देना चाहते हैं। युद्ध की स्थिति देश के अंदर बनी हुई है। तो अगर 7 मई को आपको अचानक तेज सायरन की आवाज सुनाई दे, तो घबराएं नहीं। ये कोई आपातकाल स्थिति नहीं है। ये सरकार के आदेश पर की जा रही एक मॉक ड्रिल है जो 7 मई को आयोजित की गई है। अब आपको इस मॉक ड्रिल में क्या करना है, क्योंकि लोगों के जहन में सवाल है कि अगर मॉक ड्रिल है तो उसमें लोगों की भागीदारी क्या है, वो समझिए आप। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को बताया जाएगा कि हमले के समय कहां छिपना है। एनसीसी, एनएसएस और होम गार्ड के वॉलंटियर्स लोगों की मदद करेंगे। पुलिस, सेना और अस्पतालों के बीच रेडियो व टेलीफोन लाइनों की जांच होगी, ताकि आपातकाल में संपर्क आसानी से किया जा सके। अगर आपको एयर रेड सायरन सुनाई दे तो घबराए नहीं, ये केवल अभ्यास मात्र है। लेकिन असली हमले की तैयारी है कि जब असली हमला हो, उस स्थिति में आपको तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। ये प्रैक्टिस ही इस मॉक ड्रिल का मूल कारण है, अहम हिस्सा है। 1971 के बाद पहली बार भारत सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। इस दौरान एक जंग वाला सायरन बजेगा, ताकि लोगों को बताया जा सके कि युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति आपके करीब है। आपको क्या करना होता है ऐसी स्थिति में, ये ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसे में आपके लिए जानना ये जरूरी है कि आखिर सायरन किस तरह से काम करता है, इसको कहाँ लगाया जाता है, कितनी इसकी आवाज होती है, कितनी दूरी पर ये सुनाई देता है, और जब ये बजता है तो लोगों को क्या करना चाहिए। बार बार हम आपको ये बता रहे हैं इसलिए क्योंकि कल एक बड़ी ट्रेनिंग के तौर पर इसको देखा जा सकता है, और लोगों में आशंका है, क्योंकि कल जब अचानक 7 मई को ये सायरन बजेंगे तो लोग आशंकाओं में न फंसे रहें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि देश के अंदर किस तरह की तैयारी चल रही है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर सायरन किस तरह से काम करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सायरन प्रशासनिक भवनों पर, पुलिस मुख्यालय पर, फायर स्टेशन आदि जगह लगाए जाते हैं। दरअसल जंग वाला सायरन एक तेज आवाज वाला वार्निंग सिस्टम होता है। ये युद्ध, एयर स्ट्राइक या आपदा जैसी स्थिति की सूचना देने के लिए बजाया जाता है, जो एक संकेत होता है कि युद्ध की स्थिति में आपको अब सतर्क हो जाना है। इसकी आवाज में एक लगातार ऊंचा नीचा, आप कहेंगे, जो इसकी वाइब्स हैं वो एक पैरेलल लेवल पे नहीं चलती हैं, वो अप एंड डाउन होती रहती हैं, और एक कंपन सा होता है, वाइब्रेशन होता है, जिससे आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज से आप आसानी से इसको अलग पहचान सकते हैं। ये सायरन आमतौर पर प्रशासनिक भवनों पर लगाए जाते हैं, ऊंचे जगहों पर लगाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि जब ये बजे तो लोगों को ये आसानी से सुनाई दे सके, ऊंचाई वाले जगहों पर ही इनको प्लेस किया जाता है, जिससे सायरन की आवाज ज्यादा से ज्यादा दूर लोगों तक पहुंच सके और आसानी से लोग इसको सुन सके। दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े शहरों में इन्हें खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में लगाया जा सकता है।
युद्ध की स्थिति में इसे देश के हर शहर में लगाया जाता है। इससे पहले भारत में जंग वाले सायरन का उपयोग 1962 के चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान जंग के दौरान किया गया था। उस समय ये सायरन विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर जैसे शहरों में लगाए गए थे। इसके अलावा कारगिल युद्ध के दौरान बॉर्डर से लगे इलाकों में भी इनका उपयोग किया गया था। 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी, जिसमें महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, अहमदनगर, चंद्रपुर, जलगांव, सांगली, लातूर जैसे बहुत से इलाके शामिल हैं। अब देश में परिस्थितियां संवेदनशील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो देश की जनता और प्रशासन तैयार रहे। 1971 से अब तक 54 साल के बाद इस तरह की मॉक ड्रिल ये भी इशारा कर रही है कि देश की सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है और इस तैयारी में वो देश के लोगों की भागीदारी भी चाहती है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, पर N24 न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए N24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।